है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समय सार है। ग्रंथाधिराज समय सार की 50 से 55वीं गाथा तक कुल 6 गाथाओं में रागादि वर्णादि 29 प्रकार के भावों का वर्णन किया है और इन भावों से जीव किस प्रकार जुदा है यह समझाया है। क्योंकि जीव को समझे बिना, स्व को समझे बिना अनादि से मैंने अनंत दुख भोगा है। निगोद की अवस्था में स्व को जानने के लिए पर्याय में योग्यता ही नहीं पकी थी। एक इंद्रिय थी, मन था नहीं, विचार करने की शक्ति थी नहीं, स्व पर का विवेक था नहीं। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, इस संबंधी कोई भी विचार वहां उत्पन्न नहीं होता था। मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, 5 इंद्रिय और मन का योग पाया, विचार करने की योग्यता प्रकट हुई। मगर मनुष्य गति में यह योग्यता पाकर के भी जीव क्या नहीं है, उसमें ही जीव की कल्पना करके भ्रम और अज्ञान के कारण परिभ्रमण हुआ। जीव क्या नहीं है, 29 प्रकार के जो भाव है वे भाव जीव नहीं है। उनमें अपनी चर्चा कहां तक हुई है। कल हमने कुल मिलाकर के 17 भेद पर और 2 भेद और स्थान के, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान, तो इस प्रकार से 19 भेद पर चर्चा की। उन 19 भेदों में संक्षिप्त में हम फिर से इस गाथा को पढ़ते हैं, जिससे हमारा पुनरावर्तन बहुत संक्षिप्त में हो जाएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ हमें समझना है। जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है। ये 5 जो जोड़े मैं आपको अभी बता रहा हूं, उन जोड़ों पर ध्यान रखना। माने जो एक साथ में ग्रुप में है, किसको किस ग्रुप में लेना है उसे यहां पर देखना अभी,
उसके लिए मैंने एक संक्षिप्त चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है। उस चार्ट से 29 प्रकार के भेद के ये जो विभाजन है वो अलग-अलग रंग में विभाजित करके बताया है, वो आपकी समझ में आएगा। तो अभी ये जो भेद है, जीव के वर्ण नहीं है, गंध, रस, स्पर्श और रूप भी नहीं है, ये कह करके फिर आपको आश्चर्य होगा, ये जो क्रम है ना, ये जीव के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। आज तक तो हमने ऐसा सुना था कि पुद्गल किसे कहते हैं जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं। जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, उस एंगल से देखेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, तो उल्टी गिनती यहां शुरू हुई है। हम पढ़ते हैं स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये उल्टा हुआ, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, क्योंकि आगे है रूप। तो रूप को अलग से बताना है ना। यदि ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ऐसा क्रम लिखते तो वर्ण और रूप एक साथ में होता, तो भ्रम पैदा होता कि ये दो दो का पुनरावर्तन क्यों किया है, वर्ण के बाद में तात्कालिक फिर रूप क्यों लिखा। मगर वर्ण का अर्थ अलग बताना है और रूप का अर्थ पूरा पुद्गल द्रव्य बताना है। तो इस अपेक्षा से ये जीव के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श भी नहीं है और रूप भी नहीं है, ये हुए 5। उसके बाद में 3 एस, शरीर, संस्थान और सहनन। तो पहला तो लेना है 5 एक साथ में, फिर लेना है 3 एक साथ में। अब जो 3-3 की बात है ना, वो 3 वाले 4 बात ऐसी है जो 3-3 के संबंध में है। शरीर, संस्थान और सहनन, ये 3 एक साथ में लेना है। शरीर, संस्थान और सहनन, इन तीनों को एक साथ में लेना है। उसके बाद में राग, द्वेष और मोह, इन तीनों को एक साथ में लेना है। फिर प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, इन तीनों को एक साथ में लेना है। तो ये तीसरा वाला 3 आया ना। पहले 3 में तो शरीर, संस्थान और सहनन आया। दूसरे 3 में राग, द्वेष और मोह आया। और तीसरे 3 में प्रत्यय, कर्म और नो कर्म आया। अब चौथा जो 3 है, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक, ये 3 आया। तो इस प्रकार से 3 का 4 से गुना करो तो 12, और 12 और 5 इंद्रियों के विषय, तो 17, ये 17 हुए। और ये 2 और हमने कल चर्चा की, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान। ये जो स्थान वाले हैं, ये स्थान वाले कुल मिलाकर के 12 है। तो 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भावों में 5 और 12 मिलाकर के 17 तो प्रारंभ के हुए, और स्थान वाले 10 है, उन 12 है, उनमें से 2 तो अभी हमारे पहले हो गए। अभी 10 जो स्थान है उनमें अभी विभाजन करना है 3 भाग में, जिसमें जो 3 भाग में विभाजन होगा वो लेना है 4, 4 और 2। तो स्थान में जो है, ये जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है और मार्गणा स्थान नहीं है। ये तो आ गया 4। और उसके बाद में आएगा जीव के स्थिति बंध स्थान नहीं है, संकलेश स्थान नहीं है, विशुद्ध स्थान नहीं है और संयम लब्धि स्थान, वो आ गया 4। और अंत में आएगा 2, जीव के जीव स्थान नहीं है,
और गुण स्थान नहीं है। तो अभी कल जो स्थान वाला जो है ना टॉपिक, उसको याद करने का और आसान तरीका आपको बताता हूं कि जो स्थान वाली बात है उसमें आपको जो 2 अंक है ना, हमारे सबसे प्रिय अंक 24 का आंकड़ा और 42 का आंकड़ा। तो 24 में 2 4 और 4 2, तो 2 4 में 6 हो जाएगा और 4 2 उसमें भी 6 हो जाएगा, तो कुल 12 हो जाएंगे। देखो यहां पर ये जो है 2 4 24 तीर्थंकर का 24 और 42, तो 24 में 2 4 में लेना, पहले 2 अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान ये 2 में लेना, और फिर जीव के कोई योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, ये 4, तो 24 हो गया। ये आंकड़ा दिमाग में याद रखना है, कहां कहां इसका विभाजन करना है। अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान ये 2, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान ये 4, तो 24 तो ये हो गया 24 का आंकड़ा। अब 42 का आंकड़ा, तो 4 एक साथ में लेना, फिर स्थितिबंध स्थान, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान, ये 4, और फिर 2 आएगा तो उसमें जीव स्थान और गुण स्थान। तो 24 42 ये 2 आंकड़े आप याद रखेंगे तो 6 और दूसरे 6, तो कुल मिलाकर के 12 प्रकार के स्थान आपको याद रहेंगे। उसका चार्ट जब कल आप देखेंगे तो और स्पष्टता से आपकी समझ में आएगा। अभी देखो, आज अपन को समझना है कि जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है और कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। ये 24 में चौथा जो है ना 2 4 2 की बात कल हुई, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान, इसकी चर्चा हुई। ये विषय जो है योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान और मार्गणा स्थान, ये जितने भी ये रागादि वर्णादि 29 प्रकार के जो भाव है, उन भावों में ये 4 भेद जो है, जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है और मार्गणा स्थान नहीं है। भगवान आत्मा में योग स्थान नहीं है। जो मन, वचन और काया है, इन तीनों को योग कहते हैं। और योग खाली मन वचन काया नहीं, मगर मन वचन और काया का जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसका नाम योग है। उसमें भी आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है वो भाव योग है, जो आत्मा के अंदर है। और ये बाहर का जो योग है वो तो द्रव्य योग है, मन, वाणी और काया। आत्मा में देह के निमित्त से जिस स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है, जब खिरती है तो शरीर के प्रत्येक अंग से खिरती है। तो शरीर में तो कितना कंपन होता है, कंपन होने पर भी, संयोगी केवली होने पर भी तीर्थंकर भगवान को
कर्म का बंध नहीं होता है, कषाय नहीं होता है, विकार नहीं होता है। तो ये देह की जो कंपन वाली अवस्था है, उस अवस्था की वजह से आत्मा में कोई भाव नहीं होते, क्योंकि वह अवस्था आत्मा की सत्ता से बिल्कुल अलग है। चैतन्य तत्व में कोई कंपन नहीं है। जैसे सर्व सिद्ध समान है ना, सर्व जीव छे सिद्ध सम, तो सिद्ध भगवान में कंपन नहीं होता। ऐसे ही मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं कि मेरे में भी कंपन नहीं होता है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि जिसमें कंपन नहीं है। गति तो नहीं है, मगर कंपन भी नहीं है। तीन लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पर आत्मा ने जन्म मरण न किया हो। मगर जब स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट होती है, तो ऐसा भाव अंतर में आता है कि ये चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य सत्ता में कोई कंपन नहीं है, ऐसी अकंप चैतन्य सत्ता है जिसके आश्रय से निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। शरीर के परमाणु है, इन परमाणुओं में सांसों की जो क्रिया चलती है, उस क्रिया के निमित्त से शरीर में कंपन तो निरंतर होता ही रहता है। मगर निर्विकल्प अनुभूति में आत्मा का उपयोग, आत्मा में जब एकाग्र हुआ है, केंद्रित हुआ है, यदि योगों को लेकर के, योगों के साथ में उपयोग आत्मा में स्थिर होता, तो कभी उपयोग आत्मा में स्थिर ही नहीं हो पाता, क्योंकि योगों का स्वभाव तो कंपन है, अस्थिरता है। और अस्थिरता लेकर के उपयोग आत्मा में स्थिर होगा कैसे? ये जो सूक्ष्म बात है, जैसे कोई सुई में, वो जो सुई में छेद है, उसमें धागे को वो पिरोना चाहता है। अब उसका हाथ कंप रहा है, तो वो धागा उस छेद में नहीं जा पा रहा। अब मानो किसी और व्यक्ति ने उस धागे को लिया और सुई के उस छेद में उस धागे को पिरो दिया, तो ये पहला व्यक्ति शिकायत करता है, मैं क्या करूं? अपना बचाव करता है, मैं क्या करूं? वो जो छेद है वो इतना छोटा था कि ये धागा नहीं गया। मगर वो जो उसका हाथ कप रहा था, उस वजह से वो धागा उस सुई के छेद के अंदर नहीं गया। वो जो कंपन वाली दशा है, यदि उस कंपन वाली दशा से किसी लक्ष्य को सिद्ध करना चाहो, तो लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। तो जब आत्मा में उपयोग लीन होता है, तो शरीर का कंपन तो चलता रहता है। अब बुढ़ापे में तो और हालत खराब होगी कि तुम्हारे हाथ कंपेंगे, हालत और बदतर होगी। जिनका अभी बुढ़ापा नहीं आया है, उनके लिए तो उत्तम योग है। कल तो और हालत बिगड़ती जाएगी, क्योंकि समय काल के प्रवाह की तरह, पानी के प्रवाह की तरह ऐसा बह रहा है। तो जब योगों का कंपन ऐसा होगा, उस समय में आत्मा का कल्याण कैसे करूं? हाथ कप रहे हैं, पानी का गिलास भी हाथ में लेते हैं तो हाथ में गिलास ठीक तरह से पकड़ में नहीं आता। अब मैं कैसे आत्मा का ध्यान करूं, उपयोग को स्थिर करूं? उन लोगों के लिए ये कहा, यदि चैतन्य तत्व का स्वरूप ठीक तरह से समझा होगा, तो उपयोग आत्मा में स्थिर होने में वो देह की वो कंपन वाली जो अवस्था है, वो कहीं बाधक नहीं बनेगी। शरीर का कंपन शरीर के हिसाब से होता रहता है। ऐसा मत समझना कि भावलिंगी मुनि जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, तो उनका शरीर में कंपन नहीं होता है। सर्दी के दिनों में सुबह के समय
यदि बर्फ जैसी ठंड हो और ऐसी ठंड में मुनिराज जो आत्मा का ध्यान करते हो तो उनका शरीर ठंड की वजह से कंपन भी वहां होता होगा। शरीर ऐसा कप रहा है मगर फिर भी स्वरूप स्वरूप की समझ सच्ची होने से उनके देह की जो स्थिति है वो स्थिति देह का कंपन उपयोग को आत्मा में स्थिर होने में कहीं बाधक नहीं बनता। शरीर शरीर का काम करता है, क्यों मालूम है? अब उसका भाव समझो। अनित्य अनित्य, ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं वो तुमको। अब जब तुमको कहूं ना कि गहरी बात है तो गहरे का मतलब अनुभूति की है। गहरे का मतलब अनुभूति। इसे तुम सुनो, तुम इसे सुनो। ये जो भगवान आत्मा है ये शरीर के अनंत परमाणु है। मुनिराज हाथ पर हाथ रख करके ऐसे बैठे हैं। अब शरीर कप रहा है और शरीर में तो पूरे सभी अंग आ गए, उसमें दिमाग भी आ गया, आंखें भी आ गई, कान भी आ गए। शरीर के सभी अंगों में ऐसा कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है, मगर यह अनित्य है। और मुनिराज का जो जोर है वह तो नित्य की ओर है, यह क्षणिक है। मुनिराज का जोर तो नित्य की ओर है ना। मगर यहां मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब आत्मा में उपयोग लीन होता है तो जो ध्यान आत्मा में समाया वह ध्यान तो पर्याय है ना। वह तो पर्याय आत्मा में लीन हुई ना। पर्याय का काल तो एक समय का है ना। पर्याय का जन्म मरण है ना। पर्याय का उत्पाद व्यय है ना। तो भगवान जब वो पर्याय का उत्पाद व्यय है वह तो आत्मा से अलग नहीं है, वो तो आत्मा की सत्ता में है ना। ये देह के अनंत परमाणु आत्म द्रव्य की सत्ता के बाहर है, मगर आत्मा का जो ध्यान है वह तो आत्मा में है ना। कोई एकाध बिरला ही ये समझ पाएगा और सबके बस की बात नहीं है, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि बात इतनी गहरी है। और वो विरला कौन है? उनको भी उनको उनके लिए ही मैं कह रहा हूं। कोई ऐसा दीवाना जो सामने बैठा है ना, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं। ओ हो, ये जो भगवान आत्मा, जब आत्मा का ध्यान आत्मा में लीन होता है, आत्मा का ध्यान आत्मा में लीन होता है तो ध्यान भी क्षणिक है, अनित्य है, पर्यायी है। और जब भगवान आत्मा दृष्टि में आया और अंतर में उपयोग स्थिर हुआ तो शरीर में भी कंपन है, ये अनित्य है। और जो उपयोग है वह भी एक समय की पर्याय है, मगर ये शरीर के अनंत परमाणु का जो कंपन है वो वहां पर अनुभव में कहीं पर भी नहीं आता। मगर जो एक समय की पर्याय है वो भी क्षणिक है, वह अनुभव में आती है यहीं पर ही। आत्मा जहां है वहीं पर ही देह है, वहीं पर ही आत्मा की पर्याय है। मगर ये देह का कंपन, देह की अनित्यता अनुभव में नहीं आती, मगर वो अनित्य पर्याय जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उसका वेदन हो रहा है वह अनुभव में आता है, यद्यपि वह भी अनित्य है। तो ऐसा क्यों होता है? ये पहले प्रश्न ठीक तरह से समझना है, तो आपको भाव अंतर का समझ में आएगा। ये जो जीव के ये योग स्थान नहीं है। उपयोग जब भगवान आत्मा में लीन हुआ, दृष्टि जब भगवान आत्मा में केंद्रित हुई, एक समय की पर्याय है ना, एक समय की पर्याय। ये भगवान आत्मा है, ये द्रव्य है। ये भगवान आत्मा है, ये द्रव्य है। ये जो है ना, है कृपालु देव ने ये बहुत 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 गहरे भाव से लिखा। आत्मा 6, ये जो है ना, है, उस है में है, एक है था, एक तो है और एक है होगा। तो था ये तो भूतकाल की बात है ये वर्तमान की बात है, और होगा ये भविष्य की बात है। समझ में आया ना? ये था ये आएगा भूतकाल में, है ये वर्तमान में, और होगा ये भविष्य में।
व्याकरण में तो ये सिखा ने, मगर ये गहरा भाव है वो इसमें कहीं नहीं आता। है का मतलब वर्तमान ही नहीं होता, है माने त्रिकाल वाला भी है होता है। वो त्रिकाल माने वो जो है कहा आत्मा है, माने वर्तमान में 4 बजे भगवान आत्मा है, ये बताने के लिए आत्मा है नहीं कहा। वो अनादि अनंत आत्मा को खाली है शब्द से जब कहते हैं तो उस है में वो अनादि अनंतपना उसमें है में है, वो वर्तमान अकेला नहीं है। अब दूसरी बात कि निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में भगवान आत्मा जब अंतर में उपयोग जब समाता है तो देह के अनंत परमाणु तो अंतर में आते नहीं हैं, मगर उपयोग अंतर में अभेद होता है, ये परमाणु अभेद नहीं होते। तो जिस अनित्यता की तुम बात करते हो कि शरीर तो अनित्य है, वो तकलीफ नहीं पहुंचाता ध्यान में, नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो शरीर अनित्य है वो ध्यान में अंदर में गया नहीं है, मगर उपयोग भी तो अनित्य है। मगर जब वो अंदर गया तब वो अनित्य नहीं रहा, उसने तो ध्रुव के साथ में नाता जोड़ दिया है, इसलिए उपयोग की अनित्यता होने पर भी अनुभव में बाधा नहीं आती है। थोड़ा और इसका गहरा भाव समझो, वो अभेद होने का अर्थ क्या है। योगों के होने पर भी ऐसा है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये उपयोग के होने पर भी, अनित्यता होने पर भी, जब उपयोग अंदर में समाता है तो वो पर्याय जो एक समय की है, दृष्टि में जो भगवान आत्मा आया है वो तो एक समय की पर्याय है ना, मगर वो एक समय की पर्याय एक समय की ओर से नहीं है, वो एक समय की पर्याय त्रिकाली की ओर से बोल रही है कि मैं त्रिकाली हूं। ये ध्यान में जब भगवान आत्मा आता है, इसलिए कहता हूं ना, ये कोई बिरले की समझ में आएगा। अब एक शादी हो रही है, शादी कितनी हो रही है? एक हो रही है। लड़की और लड़के के शादी हो रही है, तो कोई कहे कि लड़की की भी शादी हो रही है और लड़के की भी शादी हो रही है, तो दो शादी क्यों नहीं कहते? शादी दो नहीं है, शादी एक ही है। समझ में आया? एक ही शादी है, मगर ये लड़के की भी है और लड़के की है। अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास लड़की वालों की ओर से आमंत्रण कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड आया, और लड़के की ओर से नहीं आया। आप गए शादी में, और शादी में जाने के बाद में फिर आप वापिस आ गए। फिर आपको किसी ने पूछा कि वो फलाने फलाने की, वो जो लड़का है उसका, उस लड़के की शादी में आप गए थे? आपने कहा नहीं गया था, कोई आमंत्रण नहीं आया था। तो सामने वाले ने फोटो दिखाया कि देखो आप शादी में तो थे। समझ में आया ना कि आप शादी में तो थे? ये फोटो दिखा रहा है कि नहीं कि हाँ 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 शादी में था, मगर जब मैं शादी में था तब मैं लड़के वाले की ओर से नहीं था, मैं लड़की वाले की ओर से था तो सही, मगर मेरा पक्ष अलग पक्ष था। समझ में आ रहा है? होना अलग बात है, मगर किसके पक्ष से तुम हो। तो निर्विकल्प अनुभूति में वो जो पर्याय है वो होती तो है, मगर पर्याय पर्याय के पक्ष से नहीं होती, वो ध्रुव के पक्ष से होती है। फोटो में दिखाई देती है कि पर्याय है, इसलिए दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, उसमें पर्याय शामिल है कि नहीं है। गुरुदेव के टाइम पे ये बहुत 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 चला था। ये रामायण कहो तो रामायण, महाभारत कहो तो महाभारत, घमासान युद्ध कहो तो युद्ध, और तत्व चर्चा कहो तो तत्व चर्चा, तुम्हें जो नाम देना हो, क्योंकि सब कुछ प्रकार की, कितने कितने, में विद्वान का नाम नहीं लेता, मन मगर उनके द्वारा लिखे गए जितने आर्टिकल है, उनके प्रवचन है,
और उनके प्रवचन जो भी मैगजीन में छपे हैं, उनके लेख जो छपे हैं, एक दूसरे पर दूसरा पहले पर जो गरज रहा था, मगर गुरुदेव क्या कहते थे, मुझे तो वह कहना है समय सार पर प्रवचन सुन करके। मैं तो गुरुदेव की वाणी सुन करके उसे सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। बात तो गुरुदेव की है। तो गुरुदेव ये कहते हैं, वो जो भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति में ये पर्याय से जुदा है। मैं कैसा हूं? पर्याय से जुदा हूं। पर्याय से जुदा हूं। मैं पर्याय से जुदा हूं, मगर अनुभूति में पर्याय थी ही नहीं। कि पर्याय तो थी, मगर वो पर्याय पर्याय के जोर से नहीं थी, वो ध्रुव के जोर से थी, है ना? ये पर्याय नहीं है। पर्याय तो वही है ना। पर्याय तो वही है। अब एक लड़की है, उसका नाम चेतना है, हमारे पहचान में है। उसकी थोड़े दिन पहले शादी हुई। शादी जब हुई, उसकी मम्मी के घर से, मम्मी पापा के वहां से, उसकी जो सरनेम है वो शाह थी। और शादी हुई, उनको पढ़ाता था। उनकी शादी अभी थोड़े दिन पहले हुई, तो वो मेहता में हुई है। उनको माना, उनके मम्मी पापा को। वो तो उस समय बहुत छोटी थी। अभी जो उसकी शादी शाह में से मेहता में शादी हो गई, तो उसका नाम पहले लगता था तो चेतना शाह। अभी जो वो लिखती है ना, पासपोर्ट के ऊपर नाम आ गया उसका, चेतना मेहता। तो जो मेहता बन गई ना, वो कौन है? वो चेतना है कि कोई दूसरी है? वही चेतना है ना। उस चेतना को अब क्या कहेंगे? शाह कहेंगे कि मेहता कहेंगे? कि शादी होने के बाद उसे अब मेहता कहेंगे। समझ में आया? तो पर्याय है वो द्रव्य से अलग है, मगर जब अनुभव होता है, अभेद होती है, तब वही द्रव्य बन जाती है। उसके साथ में द्रव्य का नाम जुड़ जाता है। ओ हो। उसके साथ, क्योंकि वो आनंद को द्रव्य के साथ अभेद होकर के भोगती है। वहां ये विकल्प नहीं है कि मैं पर्याय और ये द्रव्य। हाँ, समझाय છે ને કાઈ? આ બોરીવલી વાળા દાદાને. હા, આવી વાત સાંભળી છે? આવી ચૈતન્ય પરમાત્માની વાત કે निर्विकल्प अनुभूतिમાં अंतરમાં આવ્યું, अंदરમાં अनुभव થાય। जब ऐसा अंतर में अनुभव होता है, उस समय पर्याय द्रव्य में अभेद होती है। ये सूक्ष्म बात है। मगर जो वो पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, एक समय की पर्याय है, वो व्यक्त पर्याय है, व्यक्त है। क्योंकि पूर्व की और भविष्य की पर्याय तो अव्यक्त है, क्योंकि वो तो स्वयं अभी पारिणामिक भाव स्वरूप वो उसके अंदर समा गई है ना, द्रव्य में समाई हुई है। ये तो व्यक्त हो रही है। मगर व्यक्त पर्याय भगवान आत्मा के साथ में अभेद होती है, तब वो अपनी ओर से नहीं, वो द्रव्य की ओर से बोल रही है। ओ हो। समझ में आ रहा है? ये अपनी ओर से नहीं बोल रही है, वो द्रव्य की ओर से बोल रही है। वो तरंग के पास में मैं गया, और तरंग को जब मैंने पूछा कि कौन है तू, तो उसने कहा सागर। वो उस तरंग ने क्या कहा? सागर। तो वो तरंग तरंग की ओर से नहीं बोल रही है, वो अंदर भरा हुआ जो खजाना है, उस खजाने की ओर से बोल रही है कि सागर। नहीं नहीं, वो तो तरंग है ना। वो तरंग है। तरंग है, उछलती है ना। इसलिए जो लोग कहते हैं कि सागर के पास आप गए और सागर में से आपने एक घड़ा, अपने घड़े में वो पानी भर लिया, तो सागर का अंश भी आपके पास में घर पे आ गया ने। नहीं कहता अपने फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी, पूरा सागर नहीं आया। गंगा नहीं आई तो गंगा का जल तो आ गया ना लोटे में। तो सागर तो घर पे आया नहीं,
मगर सागर घड़े में आया तो सागर का अंश तो आ गया ना, कुछ सागर तो आ गया ना, कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि सागर तो घर पे आया तब मानो जब वो सागर का पागलपन साथ में आए, जो सागर की पहचान है। पागलपन माने वो जो लहरों का उठना, वो घड़े में नहीं है जो घड़े में पानी भरा है। समझ रहे ना आप? वो तरंग जो उठ रही है वो सागर के साथ में रह करके ही उठ सकती है। वो पर्याय में जो परिणमन हो रहा है वो द्रव्य से अलग होकर नहीं हो रहा। वो पर्याय में परिणमन होता है, वो द्रव्य से अभेद होकर के हो रहा है। सिर्फ भाव का भेद है कि एक में तो अनित्यता है और एक सत्ता स्वरूप है, बस ये भाव का भेद है। द्रव्य यहां है और अनुभव करने वाली पर्याय कहीं परदेश में होगी, ऐसा नहीं है। वो अनुभूति में भाव में भेद है, इसलिए यहां ये कहा। ये प्रयोग करना हो, समझ में आ रहा है? ओ हो। इसलिए भगवान, ये आप सबकी समझ में आएगा, मगर अभी शुरुआत एक जीव से की, जिनको देख करके अभी भाव आया कि ये जो योग की बात भगवान, ओ हो। पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में अपनापन करती है तो उस समय वह पर्याय पर्याय का पक्ष छोड़ देती है। उस समय की वो पर्याय जो है वो पर्याय में पर्याय का पक्ष छोड़ देती है, क्योंकि वह जानती है। ओ हो। 95 बरस के बूढ़े को तूने वरमाला पहनाई तो तूने जानबूझ करके विधवा होने की तैयारी की न, क्योंकि जो मरने वाला है उसको वरमाला पहनाई। ये एक समय की जो पर्याय है वह मर जाने वाली पर्याय है, और उस पर्याय के साथ में जिसका अपनापन होता है, ये ध्यान की अवस्था के बिना ये रहस्य समझ में नहीं आता है। ये सुनने वाले को समझ में नहीं आता है। ये जो एकांत में बैठ करके अंतर में, ये एकांत हो, वो असली एकांत में बैठ करके जब अंतर में तत्व विचार चलता है तो वो विकल्प से अलग हुआ ये ज्ञान। ये देह के ये विकल्प और ये ज्ञान का जानना, ये जानना, ये एक समय की पर्याय। चेतना इसलिए चेतना, क्योंकि चेतना पर्याय है। ये जो चेतना की पर्याय है, ये चेतना की पर्याय द्रव्य में ऐसी अभेद हुई तो वो पूरी निर्विकल्प आत्मानुभूति है। ओ समझ में आ रहा है? ओ हाँ, निर्विकल्प आत्मानुभूति है। अकेली अनुभूति नहीं कहा, अकेला आत्मा नहीं कहा। आत्मा में द्रव्य है, अनुभूति में पर्याय है, मगर एक एक अलग अलग नहीं है। ये दोनों अभेद हुए हैं, तभी तो निर्विकल्प हो गया। उसको नारियल के गोले के अंदर, वो नारियल का गोला जो है वो ऊपर के आवरण से वो अलग हो गया है। वो अलग होने में अपना तो सब कुछ अपनी अवस्था को लेकर के अलग हुआ है। ओ સમજાણું કઈ? આ આવું આ સ્વરૂપ છે। ત્રિકાલ ધ્રુવ ચૈતન્ય 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 એ પર્યાયને અંદરમાં લઈને અંદરમાં ટળે છે। નાળિયેરનો ગોળો એ કાચલી જે એની ઉપર છે એ કાચલીથી અલગ પડી ગયો, પણ અલગ પડી ગયો એ વખતે, એ અલગ પડ્યો એ વખતે એ પોતે સત્તાને સાથે સાથે એ સમયની પર્યાયને લઈને અલગ પડ્યો છે। પર્યાયને કાચલીમાં છોડીને અલગ નથી પડ્યો, पर्याय ने काचली में छोड़ीने अलग नहीं पड़ो। ये देह से जो भगवान आत्मा अलग हो गया है वो अपनी पर्याय को देह में छोड़ करके अलग नहीं हुआ, वो पर्याय के साथ में ही देह से हट करके वो पर्याय के साथ में अंदर में अभेद हुआ।
उसमें निर्विकल्प अनुभूति में भगवान ऐसा सूक्ष्म, ऐसा अभेद रूप परिणमन होता है पूरा, इसलिए वो एक भी ये अनुभूति में से जब बाहर आता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, तो देह के अनंत परमाणु में तो मोह छूट गया, क्योंकि उससे तो ये गोला अलग हो गए और अंदर जो नारियल के गोले में जो पानी था वो तो सूख गया। ऐसा समझाणु काई आ आखो आखो स्वरूप तमने केवी रीते छे आ स्वरूप, कैसा स्वरूप है कि नारियल का गोला जो अलग होता है तो पहले अंदर तो पानी सूख गया है, ऊपर अंदर पानी सूख गया तो अंदर से गोला अलग हो गया, फिर उस गोले को आपने बाहर निकाला, ऐसा तोड़ा तो ऊपर का जो भाग है आवरण है उसका वह तो हट गया, मगर अंदर से जो गोला निकलेगा गोरा नहीं निकलेगा, उसके ऊपर भी पतली लेयर होती है। जो गोला निकलेगा उसके ऊपर पतली परत होती है ना, उस परत को कहना कि वो राग की परत है, वो विकल्प की परत है। तो शरीर से तो अलग हो गया आत्मा, मगर वो राग से अलग नहीं हुआ है, इसलिए अनुभव में वो राग आता है, इसलिए उतने अंश में दुख का भी अनुभव है। नहीं तो केवल ज्ञानी होकर के अनंत सुखी हो जाता। यहां पर अनंत सुखी बाद में क्यों हुआ? क्योंकि यहां दुख भी था। ओ हो, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में राग के कारण वहां दुख भी है। राग है, राग का अनुभव भी है और दुख भी है, उस राग से होने वाला दुख भी है। अनुभव के काल में वो निर्विकल्प अनुभव के काल में दुख है, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी के उदय रूप जो कषाय उदय चल रहा है ना, तो वो तो अपना काम तो करेगा ही करेगा। सुख गुण की पर्याय पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हुई। निर्विकल्प अनुभव के काल में भी, इसलिए तू दुख से भी चिंता मत कर कि मैं दुख से छूटू, दुख से नहीं। वो दुख तेरी जो तेरी दृष्टि में दुख आ रहा है उसको दृष्टि से हटाना है। ओ समझाय छे आवी बात छे। वो एक समय की पर्याय उस द्रव्य के अंदर शामिल है, ये योग शामिल नहीं है। मन वचन काया का कंपन है, और उसका कारण क्या है कि यहां से अगले भव में जाएगा तो अगले भव में वो राग तो साथ में जाएगा और देह इधर रह जाएगा। और वो राग का भाव है, जितने अंश में राग है उतने अंश में दुख है, उतने अंश में संसार है। ओ हो, ऐसा ये योग। ओ हो, ऐसा ये योग। हो, ये शरीर की महिमा समझ में आ रही है। आचार्य कुंद कुंद देव का पतन हो गया, मरण होते ही पतन हो गया। गुरुदेव का पतन नहीं हुआ, कुंद कुंद आचार्य देव का पतन हो गया। गुरुदेव का चौथा गुण स्थान था, मरण होते ही स्वर्ग में देव बने, तो चौथा था और चौथा रहा। मगर कुंद कुंद आचार्य देव का तो छठा सातवां गुण स्थान था, मरण होते ही स्वर्ग में गए और चौथा गुण स्थान हो गया। स्वर्ग में तो चौथे से ऊपर होता नहीं है, तो मरण होते ही गुणस्थान से गिरना हुआ कि नहीं हुआ? चौथे गुणस्थान में चले गए। देखो, स्वर्ग में चौथे से ऊपर गुणस्थान नहीं होता। जैसे ही ये देह छूटा गुणस्थान में पतन हुआ है, ये सिद्धांत है। जो सहदेव और नकुल जो ध्यान में लीन थे, मगर उपयोग ऐसा विचलित हुआ कि वे स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। अरे सर्वार्थ सिद्धि के देव जहां हुए
वहां पर भी चौथा गुण स्थान है, और ये मुनि की अवस्था में छठा सातवां गुण स्थान था। हर अंतर मुहूर्त में छठे सातवें गुण स्थान में झूलते थे। तो अब तुम समझो कि ये जो मनुष्य देह मिला है, इसकी कितनी महिमा है, ये योग की कितनी महिमा है, कि जैसे ही ये छूटता है कि छठे सातवें वाला चौथे में चला जाता है। ये देह, कृपालु देव ने बताया ना, ये देह इतना महिमावान है, देह छूटते ही कहां जीव चला गया? चौथे में चला गया। मगर ऐसा नहीं है, ये देह महिमा वाला नहीं है, क्योंकि इस देह को छोड़ करके ही जिन्होंने मोक्ष पाया, इसको छोड़ करके ही पाया है। इसको लेकर के गए क्या मोक्ष में? तो पूर्णता के लक्ष्य से, बेंसरी बेन ने कहा ना, कल भाव आया था बेंसरी बेन के जन्म स्थान पर, वढवाण में हम गए थे ना, वढवाण। पूर्णता ना लक्ष्य से शुरुआत कर, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत कर। इस देह के, इस योग में कहीं पर भी मैं नहीं हूं, जीव नहीं है। इसके साथ साथ बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है। भगवान आत्मा को बंध स्थान नहीं है। ओहो हो, मैं कहां बंधा हुआ हो? बंध स्थान मुझ में नहीं है, जीव में। ज्ञान को बंध नहीं होता है। कितनी भी हथकड़ियां पहनाओ, स्वभाव की अनुभूति हो, क्योंकि वो जो ज्ञान की अनुभूति है, उस ज्ञान की अनुभूति में वहां बंध नहीं होता, स्वभाव में बंध नहीं होता। जो बंध दिखाई देता है वो बाहर है। ऐसा ये चैतन्य 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 का भाव है। ओ हो। एक व्यक्ति कमरे में ही चल रहा है, कमरे में ही चल रहा है, चलने का मशीन है, वॉक करने का मशीन है, उस मशीन के ऊपर वो कमरे में चल रहा है, और किसी ने उस व्यक्ति के उस कमरे के बाहर ताला लगाया है। तो वो व्यक्ति अंदर जो कमरे में है वो तो बंध गया ना, वो बंधा हुआ है कि वो बिल्कुल मुक्त रूप से वहां पर, उसकी गति तो हो रही है ना, वो चल रहा है, उसके कदम बढ़ रहे हैं। तो बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि अरे वो बंधा हुआ है, मगर उसके अंतर में देखो तो उसकी क्रिया तो हो रही है, वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। बंद स्थान मेरे में नहीं है, क्योंकि जहां स्वभाव से स्वभाव को देखना होता हो, वो जो ज्योति कमरे में प्रकाशित हो रही है, उस ज्योति से जब ज्योति का प्रकाशित होना होता हो, उस समय कमरे के चारों ओर जो दीवार है, वो दीवार का बंधन उस प्रकाशित होने में कहीं नहीं है। ऐसा, इसको संघ कहते हैं। जिस संघ की हम भावना पाते हैं, ऐसे संघ में जब ज्ञान दीपक बैठेंगे और ऐसे संघ में अनुभव करेंगे भगवान, कि ये ज्ञान की अनुभूति जो है, इस अनुभूति में ये कर्म का बंध नहीं है, क्योंकि बंध होता है बाहर, पुद्गल पुद्गल में बंध होता है, और ज्ञान की अनुभूति में बंध नहीं होता है। अनुभूति में बंध नहीं होता, क्योंकि वो सत्ता अलग है ना। हाँ, ये सत्ता अलग है। ओ हो।
आज हम एक स्कूल में गए थे। उस समय मुझे एक बात, वो साहेब जो थे ने, आम कोई पण मेहमान आवे ने तो स्कूल में जो मेहमान आते हैं तो ऐसा करते, ऐसा। उसका मतलब क्या है? छोकराओ તમને ખબર, તમે નિશાળમાં આવું કરો છો? આમ કોઈ આવે તો આવું કરો, તાળીઓ પાડો છો? તાળી પડાવે ક્યારે? આવું કરો કે નહીં? આવું કેવી રીતે કરો? કરો તો બે હાથે કરો પાછા, એમ? હા. એનો મતલબ શું પણ? આવું કરવાનો મતલબ શું? પંખી ઉડાડવાના કે એનું કઈ કારણ તો હશે ને? ટટ્ટાર બેસી જાઓ, આવું સાહેબ કહેતા હતા. હું તમને નથી કહેતો, તમારે જેમ ત્યાં સાહેબ સવાર નિશાળમાં હતા ને, એમ કે અદબ પલોઠી ટટ્ટાર, બધા આમ કરી ટટ્ટાર બેસી જાય, आंखों बंद, ऐसा मोटा में आंगली आम। तो उस समय मेरे को एक बात याद आई, ऐसा मुंह बिल्कुल बंद, और एक एक लड़का था, वो बिल्कुल मस्त था, उसने मुंह खोला ही नहीं है। और जब वो बाहर निकला ने, उस समय मुझे पता चला वो चुप क्यों बैठा था। तो बाहर से ताला बंद है, मुंह का ताला बंद है, मगर वो मुंह खोलता नहीं था। लोगों को लगता है कि ये देखो कितना अच्छा लड़का है, मुंह खोलता ही नहीं है। उसके मुंह में च्युइंगम थी, वो खोलेगा तो पता चल जाएगा ना। तो वो अंदर ही अंदर चबा चबा करके च्युइंगम का रस ले रहा था। अब वो जो मुंह बंद है, उस वजह से च्युइंगम का रस कैसे आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अरे भगवान, उस रस को मुंह के बंद होने से क्या लेना देना? वो जीभ पर रस आता है ना, होठ भले ही बंद हो, रस तो जीभ पर आ रहा है ना। वो जितने भी कर्म के बंध है वो बाहर में है, अंदर में ज्ञान का जो रस अनुभव में आता है उसमें बंध नहीं है। जीव को बंध स्थान नहीं होते हैं। ओ तारो सम्यक दर्शन पाकू छे, तेरा सम्यक दर्शन पक्का है। उनकी वाणी मत सुनना जो कहे सम्यक दर्शन में देरी है, नहीं तेरा सम्यक दर्शन पक्का है। खाली तेरे भीतर में ये जोर ऐसा चैतन्य का, आधी रात को तू कब जाए कि ये क्या हो गया, क्या सुन लिया मैंने? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मुझे किसी ने बांधा नहीं है, मुझ में बंध स्थान नहीं है। मैं त्रिकाल अबंध तत्व हूं, स्वभाव की अनुभूति में बंध नहीं होता। ओ हो। इसके आगे देखो, उदय स्थान नहीं है। जब बंध नहीं होगा तो उदय कहां से होगा? मुझ में उदय स्थान नहीं है। आजकल मेरे उदय बहुत खराब चल रहे हैं। आजकल तो उदय इतने अच्छे चल रहे हैं, उदय चल रहे हैं ना। मैं तो अचल तत्व हूं। क्या चल रहा है जीवन में? क्या चल रहा है आजकल? आज और कल क्या चल रहा है? मैं आज और कल वाला तत्व नहीं हूं, मैं अनादि अनंत सत्ता स्वरूप तत्व हूं। वो जब तुम जवाब दो ने, तो एक बार अपने आप को अंदर में रिमाइंड करा देना। ऐसे ही संस्कार में, ऐसे ही भगवान आत्मा संस्कार में दृढ़ होता है। ऐसे ही भगवान आत्मा का निश्चय होता है कि मैं चैतन्य परमात्मा। बात करते 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 वो कुछ समय के लिए, उसको सामने वाले व्यक्ति को परमानेंट तुम्हारा उपयोग वहां नहीं चाहिए। बीच में यदि तुम्हारा ध्यान वहां से हट गया और तुम्हारे भीतर में चैतन्य तत्व का विचार चल गया और फिर तुम उनके साथ में बात करने लगे, हो सकता है। मगर उस तत्व विचार में तुम्हारे अंतर में अभ्यास हो गया कि सामने देह की क्रिया होती है, मगर उस क्रिया के काल में भी तुम अंतर में अब प्रयोग कर सकते हो, अलग हो सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर में तुम यहाँ पर बात करते करते जो भी विषय चलता है उसको यहाँ अंतर में घटित कर दिया, भगवान अंतर में स्वरूप में घटित कर दिया।
ऐसा स्वरूप में इसे घटित कर दिया। बात कर रहे हो तुम, क्या चल रहा है? तो तुरंत ही मैं तो अचल तत्व हूँ, ये ज्ञान सत्ता अचल है। अब तुम बैठे हो, भले 1 घंटे तक बैठे थे, उसमें 5 सेकंड के लिए ये भाव आया, ये कम नहीं है। क्योंकि अनादि से जो कभी नहीं आया था, वो 5 सेकंड भी आने लगे, बहुत है। तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो कितनी देर के लिए रहा, यहां से तुम्हारी शुरुआत हुई। मैं अचल तत्व हूं। मैं अचल तत्व हूं। बस मैं आज और कल 2 दिन के लिए उमराला में हूं। परसों में मुंबई चला जाऊंगा। मुंबई 1-2 दिन रुकूंगा, फिर मैं मुंबई से गजपंथा जाऊंगा। ये कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया। आज और कल यहाँ हूँ, परसों मैं मुंबई जाऊंगा अहमदाबाद होकर। उसके बाद मैं मुंबई 1-2 दिन रुकूंगा, उसके बाद गजपंथा जाऊंगा। ये जैसे मैंने तुम्हें सूचना दी, तुमने सुना, थोड़ी देर रुक जाना। मैं ऐसा चैतन्य तत्व, कोई उमराला नहीं होता, कोई अहमदाबाद नहीं, कोई मुंबई नहीं, कोई गजपंथा नहीं। आकाश के प्रदेशों पर ज्ञान की सत्ता नहीं होती है, ज्ञान की सत्ता ज्ञान के प्रदेशों पर होती है। ऐसा विचार और चिंतन जब चलता है, तो यहाँ यहाँ के प्रदेशों से तुम्हें विकल्प सत्ता मात्र, ओनली वन, ऐसा एक एक। और उस समय तेरा रोम रोम ऐसा होगा कि क्या अनुभूति हो रही है, मगर उस रोम में भी तू कहीं नहीं गया, ये भी तेरी दृष्टि देखेगी। जब तुम सुनोगे, जब तुम प्रयोग करोगे, तो ऐसा होगा। यदि नहीं हो रहा है तो समझना कि अभी मुर्दे की तरह तुम बैठे हो। इतनी इतनी गहरी अनुभूति हो, तुम्हारे हृदय को छू जाए, तो ऐसी कंपन कंपन ऐसी, और ये क्या हो गया। और ये तो अपूर्व, ये होता ही है। बात अंदर में छू जाती है। अरे ये क्या सुना मैंने, रात भर नींद नहीं आई, मैंने आज ये सुना क्या। क्या ये पर्याय द्रव्य में अभेद होती है और अनुभूति में भी पर्याय होती है। अनुभूति के विषय में पर्याय होती है, और पर्याय होने पर भी पर्याय से न्यारा अनुभव। ये अनुभव क्या चीज है, क्या सुना मैंने। और विचार चलेगा। फिर अगली बार जब सत्संग होगा, तो प्रयोग जो किया, विचार जो किया, अपने भावों को व्यक्त करेगा कि मुझे बताओ इसका भाव क्या है। अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैंने प्रयोग प्रारंभ किया है। ये द्विधा मेरे भीतर में बहुत चल रही है, इस द्विधा से मैं कैसे मुक्त हो। फिर और एक इंडिकेशन मिलेगा। ऐसे नहीं, अब तो ये विचार कर। ये विचार करता है तो उसमें ये घटित कर, फिर अब वो बैठेगा। ऐसे करते करते जहां जहां पर अटकने का स्थान था, उसे मार्ग आगे आगे मिलता जाता है। मगर तुम कम्युनिकेशन तो करो। इसलिए हमने धर्म सभा रखी है कि रोज रोज जो तुम प्रयोग करो, उसके ऊपर हम भगवान चर्चा करें, विचार करें। इस विचार और चिंतन से और प्रत्यक्ष मौका जो मिल रहा है, ये 2 और 2, ये आंखों का 4 होना, ये महादुर्लभ है। और उससे पहले हो जाए, जब 4 में से 2 आंखें चली जाए, उससे पहले ये हो जाए। ऐसा मैं उमराला में हूं, अहमदाबाद जाऊंगा। तुम्हें ये सब बोलना, इंफॉर्मेशन देने वाला कोई व्यक्ति होगा ना, तुम्हें ऐसा ही दिखेगा कि ये कार्य जो है, ये कार्य, ये पड़ोसन का कार्य है, ये विकल्प का कार्य है। तुम्हें उस समय भी अपनी वो सफेदी है, उस सफेदी से अपना अस्तित्व बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा। और नारियल के गोले के ऊपर जो रंग है, उस रंग में उस सफेदी को मिलता हुआ तुम नहीं देखोगे। सफेदी को उसमें जाता हुआ नहीं देखो। तो ये विकल्प है। हे ज्ञान दीपक, हमारा नियमित सत्संग हो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो, मगर उसमें ज्ञान को स्ट्रेच होता हुआ नहीं देखना। ज्ञान का स्ट्रेचिंग नहीं देखता है।
ऐसा इसका अद्भुत भाव है। न बंध है न उदय है, विचरे उदय प्रयोग। ज्ञानी कैसे है? उदय अनुसार विचरण करते हैं। उदय अनुसार ज्ञानी विचरण करते हैं, मगर चैतन्य सत्ता का उदय नहीं है तो वो उमराला से अहमदाबाद, मुंबई, गजपंथा का विचरण कैसे करेगी? ये तो उदय अनुसार विचरण होता है ना, यहां तो उदय ही नहीं है, तो विचरण कैसे होगा? तो तीसरी बात हुई। पहली बात योग स्थान, दूसरी बात बंध स्थान, तीसरी बात उदय स्थान, और ये चौथी बात, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। मार्गणा स्थान माने जहां से जीव की खोज होती है। 14 प्रकार के मार्गणा स्थान है, उसमें भी वो गति इंद्रिय का, योग, वेद, कषाय, ये 14 प्रकार के आगे आएंगे, आगे उसके विवेचन में आते हैं कर्णानुयोग के ग्रंथों में। मगर जहां से ये सब संसारी जीवों के, अब 4 गति में जीव नहीं है, वहां पर भी योग में जीव नहीं है, इंद्रियों में जीव नहीं है, माने जहां रूपी पदार्थ जो है पुद्गल है, उन पुद्गल के अंदर जीव की सत्ता नहीं है। इन शॉर्ट यहां पर यह बताया है भगवान आत्मा परद्रव्य से कैसे न्यारा है, अपनी पर्याय से किस प्रकार से कथनचित न्यारा है, और अनंत गुणों से किस प्रकार से अभेद अखंड है। ऐसा भगवान आत्मा कल हम चार्ट के साथ में समझेंगे। कल 55 गाथा है, 55 का 55वां दिन है अपना, और कल का सत्संग सुबह होगा 7:42 पर। अब जब तक आगे सूचना आपको नहीं मिलती, तब तक 7:42 पर सुबह जैसे जैसे अपन बैठ जाते थे ना, वो ताजे फ्रेश मूड में, तो कल सुबह आप बैठ जाना, बहुत आनंद आएगा। और आपको कल तो 29 प्रकार के वो जो ये जो 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव है, उनके भेद तो आपको याद हो जाएंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन